हेलो माय डियर लिसनर, आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे अनाया और अभी को एक दूसरे के इतना करीब देख अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। अनाया कॉलेज के गेट के पास आई और कहा, थैंक्स अभी, आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हल्का से स्माइल कर वहाँ से चली गई। अभी उसको जाता हुआ देख रहा था और वो जैसे ही पीछे मुड़ा वो किसी से टकरा गया और उसकी चीख निकल गई। आओ निकल। जब उसने सामने देखा तो सामने अनिरुद्ध उसे घूर रहा था। उसने कहा, यार क्या है, ऐसे क्यों घूर रहा है? अनिरुद्ध ने उसे अपनी खा जाने वाली आंखों से देख रहा था और बोला, क्या कर रहा था तू उसके साथ? अभी ने कहा, कुछ नहीं, वो रो रही थी तो मैं उसे चुप करा रहा था। ये सुन अनिरुद्ध ने उसको कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, किस हक से उसे चुप करा था? किसने कहा तुझे उसके करीब जाने को? किसने कहा? बोल। ये सुन अभी ने उसका हाथ पकड़ झटक दिया और बोला, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे जो करना था तूने किया और मुझे जो करना है मैंने किया। मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा, तो तुम मुझे क्यों चढ़ रहा है? कॉलर छोड़ मेरा। उसने गुस्से में उसे देखा और एक झटके में छोड़ दिया, जिससे अभी खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। और अनिरुद्ध उसे ऐसे ही छोड़ वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़ा और कहा, अगर तू उसके करीब गया तो आज सिर्फ कॉलर पकड़ी थी, कल सीधे गला पकड़ूंगा। अनाया का घर। अनाया ने डोर पर नॉक किया, तभी एक 55 साल की औरत ने दरवाजा खोला। अनाया सीधे उनके गले जा लगी। तभी उस औरत ने कहा, क्या हुआ गुड़िया, कॉलेज अच्छा नहीं लगा आपको? अनाया ने आंसू छुपाया, उनसे अलग होते हुए कहा, नहीं दादी, कॉलेज बहुत अच्छा था और वहाँ के लोग वो तो सबसे अच्छे थे। ये कोई और नहीं, अनाया की दादी सविता जी थी। सविता जी ने कहा, तो मेरी गुड़िया इतनी मुरझाई क्यों है? क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अनाया ने कहा, दादी हमने आपको बहुत मिस किया आज, और सिसकने लगी। सविता जी ने अनाया को अपने सामने किया और कहा, बेटा फ्रेश हो जाइए, फिर आकर खाना खा लीजिए। अनाया ने कहा, नहीं दीदा, हमें भूख नहीं है, आपने खाया खाना? अनाया की दादी सविता जी ने कहा, हाँ बेटा हमने खा लिया। आपने अपनी मेडिसिन खाई ना? हाँ दीदा, वो कैसे भूल सकते हैं, ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। मेरी बच्ची इतनी क्यों परेशान है? सविता जी अपने मन में कहा और अपने रूम में चली गई। अनाया अपने रूम में आई और अपना बैग रख बेड पे जमीन में नीचे बैठ रोते हुए बोली, आखिर हम ही क्यों, लोग हमें ही क्यों इतना तकलीफ दे रहे हैं? पहले वो और अब ये, आप हमें क्यों अकेला छोड़ के चले गए? पापा आपकी प्रिंसेस बहुत वीक है, वो कैसे रहेगी इस दुनिया में, कैसे सामना करेगी अनिरुद्ध जैसे लोगों का? बताइए ना पापा, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? पहले मम्मा ने हमें खुद से दूर किया और अब आप हमें छोड़ के चले गए, हम कैसे जिएंगे पापा? रोते रोते वो वहीं ज़मीन पे सो गई। तभी सविता जी रूम में आई तो उन्होंने कहा, हम जानते हैं हमारी बच्ची, आप सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं, इसलिए तो हम आपको यहाँ लेकर आए कि आप खुद को संभाल पाएं। उसे कंबल ओढ़ा सविता जिसके माथे को चूम वहाँ से चली गई। कैंपस, कॉलेज कैंपस। अनिरुद्ध परेशान सा कॉलेज कैंपस का चक्कर लगा रहा था। अभी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ तुझे, बताएगा या यूं ही घड़ी की तरह घूमता रहेगा? तभी अनिरुद्ध ने कहा, वो आज कॉलेज क्यों नहीं आई अभी तक? तभी राज और अभी ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, कौन अभी तक कॉलेज नहीं आई? ये सुन अनिरुद्ध ने जल्दी से कहा, अनाया यार। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया तो उसने कहा, वो मेरा मतलब है, बड़ी जल्दी हार मान गया अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय से। अच्छा, इसलिए तू उसका वेट कर रहा है या कुछ और? अभी ने टॉन्ट मारते हुए कहा। अनिरुद्ध ने कहा, तू अपना ये छोटू सा दिमाग कम चला, वरना इस बार फेल हुआ तो तेरा कुछ नहीं होगा। ये बोल जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ा तभी राज ने कहा, यार वो आ गई। अनिरुद्ध की आंखों में जैसे चमक सी आ गई। वो तुरंत पीछे पलटा, गेट पे देखने लगा। उसने अपना होश खो दिया। आज अनाया ने वाइट स्कर्ट और वाइट शर्ट पहन रखी थी और अपने स्लीव को फोल्ड किए हुए था और उसके सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। आज अनाया ने अपने बालों को खुला रखा हुआ था, बस आगे 2 बनाना क्लिप लगाए हुए थे, जिससे उसके आगे के कर्ली बाल बार बार उसके फेस पे आ रहे थे और वो दिया से बात करते हुए अपने बालों को बार बार पीछे करते हुए कैंपस की तरफ आ रही थी। अनिरुद्ध को एक अलग ही सुकून मिल रहा था उसका मासूम चेहरा देख के। तभी अनाया वहां आई और उसने अनिरुद्ध को इग्नोर कर अभी से कहा, गुड मॉर्निंग अभी, और मुस्कुरा के वहां से चली गई।
ये देख अनिरुद्ध ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और अभी की तरफ घूरा और वो भी उसके पीछे चला गया। अनाया क्लास में जा आगे की टेबल पे बैठ गई और अपनी नोट्स निकाल उन्हें देखने लगी। तभी अनिरुद्ध आया और जाके अपनी जगह बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। नैनों की तो बात नैना जानी है, सपनों के राज तो नैना जानी है, दिल की ही बातें धड़कन जाने है, जिस पे गुजरे वो तन जाने हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तभी अनाया गुस्से में अपनी टेबल से उठ के अनिरुद्ध के सामने आई और कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ना खुद चैन से रहते हैं आप और ना हम सबको चैन से रहने दे रहे हैं। अनाया ने कहा, सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना है? अनाया ने झुंडा के कहा, आप गाना क्यों गा रहे हैं? अनिरुद्ध ने कहा, ओह तो ये पूछो ना मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। आपको सुनाई नहीं दिया? हमने यही पूछा आपसे। मेरी मर्जी। क्यों? तुम क्या चाहती हो? कल वाला सीन क्रिएट करूं? अनाया ने गुस्से में अनिरुद्ध को घूरा और वहां से चली गई। हाय मेरी तीखी मिर्ची, कितनी क्यूट लगती हो गुस्से में। तभी प्रोफेसर वहां आए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी ने गुड मॉर्निंग विश किया। प्रोफेसर ने कहा, अनाया, यस सर, आपकी नोट्स कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे अनिरुद्ध। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अनाया। अनाया ने एक बार अनिरुद्ध को देखा और फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, नो सर, दैट्स अ गुड। ये बोल प्रोफेसर वहां से चले गए। तभी दिया ने कहा, यार इसने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अनाया ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि वो वही चाहता है। उसकी स्माइल देख। अभी ने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध ये प्रोफेसर अभी क्या बोल के गए हैं? तू अनाया की हेल्प करेगा उसकी नोट्स बनाने में। ये क्या मजाक है? अनिरुद्ध सोचता है। फ्लैशबैक। प्रिंसिपल ऑफिस में आई कम इन सर? प्रिंसिपल ने कहा, आप कब से परमिशन लेने लगे अनिरुद्ध? यस सर, आपने बुलाया? हाँ हमने आपको बुलाया। फुटबॉल मैच टूर्नामेंट होने वाला है, हम चाहते हैं इस बार टीम आप लीड करें। अनिरुद्ध ने कहा, बट वाई? प्रिंसिपल ने कहा, बिकॉज आई वॉन्ट। अनिरुद्ध ने कहा, और अगर मैं ना कहूँ तो? प्रिंसिपल ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, फिर हमें आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ओके, मैं टीम लीड करूंगा, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। फर्स्ट, आप प्रोफेसर से कहेंगे कि वो मिस अनाया से कहें कि उनकी नोट्स कंप्लीट करने में उनकी हेल्प अनिरुद्ध करेंगे, और सेकंड, वक्त आने पे मैं आपको बता दूंगा। प्रिंसिपल ने कहा, ओके ठीक है, हमें आपकी दोनों कंडीशन मंजूर है, आप जा सकते हैं और टीम रेडी कीजिए। अभी ने चिल्लाते हुए कहा, अनिरुद्ध तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो और कहाँ खोए हुए हो? तभी अनिरुद्ध होश में आया और बोला, जाके प्रोफेसर से पूछो, उन्होंने मुझे फंसाया है। उसकी ये बात सुन अभी और राज उसे आंखें बड़ी कर ऊपर से नीचे देखने लगे और दोनों साथ में बोले, तुझे प्रोफेसर ने फंसाया है, और हंसने लगे। अनाया अपनी टेबल से उठी और अनिरुद्ध के पास आकर बोली, ये क्या है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या? अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, प्रोफेसर ने अभी क्या कहा? अनिरुद्ध ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अनाया तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये सुन अनाया ने कहा, पागल हो गए हैं आप, हमें सुनाई देता है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो कि प्रोफेसर ने क्या कहा? बोलो, ये सब आपने किया है ना? ये सुन अनिरुद्ध खड़ा हुआ और उसके चीन को पकड़ के बोला, जाओ नोट्स लेके कैंपस ग्राउंड में आओ। ये क्या बदतमीजी है, और आप हमसे इतने क्यों चिपक रहे हैं? सुबह नाश्ते में नशा किया है आपने? ये सुन अनिरुद्ध ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और कहा, पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो आप? हम अनाया ने कहा, आप हमसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? बताइए, बदला लेना भी बाकी है। अनिरुद्ध ने थोड़े गुस्से में कहा, देखो हेल्प कर रहा हूँ, लेना हो तो लो वरना निकलो यहाँ से। अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। अनाया ये सुन उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी और बोली, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय है? अनिरुद्ध ने बेपरवाही से कहा, हाँ तो? अनाया ने फिर अपनी बड़ी पलकें चमकाते हुए कहा, वर्ल्ड फेमस बिजनेस टाइकून तेज सिंह ओबरॉय के बेटे हैं आप? अब अनिरुद्ध गुस्से में उसकी कलाई पकड़ उसे अपने पास करते हुए बोला, मेरी फैमिली डिटेल जानना जरूरी नहीं है, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, समझी तुम? और एक झटके में उसे छोड़ दिया।
अनाया ने फिर डरते हुए कहा, लेकिन तेज सिंह ओबरॉय के बेटे आप ही हैं ना? इस बार अनिरुद्ध ने अपने गुस्से से अपनी मुट्ठी बीच ली और दीवार पे दे मारा, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगा और वो वहां से चला गया। अनाया डर से कांप उठी। तभी अभी वहां आया और बोला, ये क्या किया तुमने? उसके जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी आंसू भरी पलकों से अभी को देखा और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। अभी ने कहा, नफरत करता है वो तेज सिंह ओबरॉय से, उनके नाम से। उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया। उसके माँ और उसे छोड़ किसी और के पास चले गए। उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, शायद ही किसी के साथ हुआ हो। बाप होने के बावजूद वो अनाथों की तरह बड़ा हुआ है। प्यार के लिए तरसा है अनाया, इसलिए उसे लगता है कि चीज़ जोर ज़बरदस्ती और छीनने से ही मिलती है, और शायद इसीलिए वो ऐसा है। ये सुन अनाया की आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो जाने अनजाने में अनिरुद्ध को बहुत बड़ी चोट दे दी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अभी से कहा, अभी क्या हमें उनसे बात करने जाना चाहिए? अभी ने कहा, देखा नहीं तुमने उसने क्या किया गुस्से में? उसने तुम्हें नहीं चोट दी, उसने अपने आप को चोट दी। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वो उसे गुस्से में कुछ नहीं दिखाई देता। ये बोल अभी वहाँ से चला गया।